नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कानूनों को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। निशंक ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना और देश के अन्नदाता के जीवन स्तर को ऊंचा करना है, लेकिन कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने हर की पौड़ी पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता और जल्द कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। और देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हर की पौड़ी का पूरा रेनोवेशन हो रहा है, पूरा फेस लिफ्ट हो रहा है। तो इसमें पूर्व में भी हमने मंत्री जी को इसका प्रेजेंटेशन कराया था, उसी के अनुरूप यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। और उसमें आपका कहना है काम जल्दी हो, गुणवत्ता इसकी अच्छी हो और हर की पौड़ी बहुत भव्य दिखे, सुंदर दिखे, थोड़ा इसकी कैपेसिटी भी बढ़े। सरकार ने जो किसानों के हित में 3 बिल पास किए हैं, वो देश की आज़ादी के बाद किसानों के हित में उनको सशक्त करने के लिए ज़बरदस्त हैं, ऐतिहासिक हैं। क्योंकि मोदी जी ने हमेशा से ये कहा है कि वो किसानों को सशक्त चाहते हैं, देश का वो अन्नदाता है। और इसलिए 2022 तक उसकी जो आय है वो दुगना करना चाहते हैं। उसी मिशन के साथ ये 3 बिल आए हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक हैं। ये कांग्रेस को पच नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल कपट किया। आज किसानों को अपनी उपज का जो दाम जहां से भी मिल सकता है उस दाम के लिए वो खुले छूट दे दी। मकर जाल से किसान को अब मुक्त कर दिया है। और किसान न केवल अपने प्रदेश में केवल मंडी के अंदर ही नहीं, मंडी से बाहर भी जाकर के कर सकता है। जो न्यूनतम मूल्य है, समर्थित मूल्य, वो तो उसको मिलेगा ही, लेकिन उससे भी बढ़ करके वो लेना चाहता है। तो देश के अंदर किसी भी राज्य के साथ वो अपनी सामंजस्य बिठा सकता है, अपने आदान प्रदान कर सकता है, अपने उपजों को बेच सकता है। इसमें कांग्रेस को बहुत कठिनाई है। ये जो तीनों बिल आए हैं, ये तीनों बिल किसान को समृद्ध करने के लिए आए हैं। यदि उसकी खेती की जो बात है, खेती पर नहीं, उपज पर ही बाहरी यदि कोई कंपनी आएगी तो उसकी जो उपज होगी उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट होगा। अभी तक ये बड़े किसानों के साथ होता था, छोटा किसान इससे वंचित था। अब छोटे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि उसकी खेती में कोई कमी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो 100% उस कंपनी को करना पड़ेगा। और यदि किसान को लगता है कि नहीं, इस कंपनी से अपना वास्ता छोड़ाना है, तो जब चाहे वो छोड़ा सकता है। विवाद की स्थिति में एक बोर्ड बनेगा जो 3 महीने के अंदर अंदर उसका निर्णय देगा और भुगतान की 3 दिन के अंदर अंदर किसान के भुगतान की इसमें सुनिश्चितता की है। मैं ये समझता हूँ ये तीनों विधेयक जिस तरीके से देश के किसान को समृद्ध करने के लिए आए हैं। अभी भी MSP का जो मैंने आंकड़े बताए आपको कि कांग्रेस के समय कहाँ थे, कांग्रेस ने 55 साल में केवल एक बार किसानों के ऋण को माफ़ करने की बात की थी, उसमें भी घोटाला कर दिया था। और आज मोदी जी ने अकेले प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 92,000 करोड़ रुपया सीधे कृषकों के खाते में डाला। मैं अभी हरिद्वार जिस जिले में मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पर 1,18,233 किसानों को जो सीधा किसान सम्मान योजना के तहत गया, 135 करोड़ रुपए सीधा गया। इस जिले का जो कुल यदि आप देखेंगे तो पूरे जिले के 48 करोड़ रुपए है जिला योजना, सभी विभागों को लेकर के। और इसमें किसानों को गया है 135 करोड़ रुपए सीधे खाते में गया, कोई बिचौलिया उसके बीच में नहीं आया। एक के बाद एक तमाम ऐसी योजनाएं हैं। ये जो कांग्रेस से बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्होंने किसानों को हमेशा छल कपट किया। उनके अपने जो धंधे, जिनके भी धंधे बंद हुए, वो सब बौखलाए हुए हैं। किसान क्यों नहीं मुक्त देखना चाहते हैं उसको किसान को बढ़ते हुए क्यों नहीं देखना चाहते हैं? गवर्नमेंट की इन कदमों से किसान पूरे देश के अंदर बहुत समृद्ध होगा, सशक्त होगा। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।